बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री वृंदा नारायण भगवान की जय। प्रिय भक्तों, आप सबका मंगल हो। एक बार देवर्षि नारद ने भगवान नारायण से इस प्रकार पूछा कि हे प्रभु, संपूर्ण जगत की पूजनिया तुलसी आपकी अत्यंत प्रिय हैं। यह मैंने अभी तक नहीं सुना। किस मंत्र से उनकी पूजा होनी चाहिए और इससे पहले किसने तुलसी की स्तुति की, वह सब भी मेरी सुनने की प्रबल इच्छा है। तब भगवान नारायण कहने लगे कि हे मुनि, हमारा स्पर्श पाकर तुलसी लक्ष्मी के साथ आनंद होने लगा। उन्होंने भगवान नारायण ने तुलसी को जो गौरव दिया, वही सौभाग्य लक्ष्मी को भी प्राप्त था। लक्ष्मी के ही समान भगवान ने वृंदा को भी सौभाग्य प्रदान किया। भगवान श्री हरि के समीप और सामीप्य पाने वाली इन देवियों में भगवती गंगा, भगवती सरस्वती, भगवती लक्ष्मी और भगवती वृंदा। तो भगवती गंगा और भगवती लक्ष्मी ने तो संतुष्ट भाव से वृंदा को वही सम्मान दिया, किंतु सरस्वती को यह उचित नहीं लगा और सरस्वती वृंदा का समय समय पर अपमान करने लगी। एक दिन इस अपमान से दुखित होकर के वृंदा भगवान श्री हरि का वैकुंठ त्याग करके और वृक्षों में जाकर के समाहित हो गई। किंतु जब भगवान ने देखा कि वृंदा नहीं है, तब भगवान अत्यंत अधीर हो उठे और भगवान ने सरस्वती को समझाया और सरस्वती को समझा करके सरस्वती की ही आज्ञा लेकर के भगवान वृंदावन पधारे। और वृंदावन की भूमि पे जहां पर अनेकों वृक्ष थे, उसमें भगवती तुलसी भी वृक्ष रूप में अधिष्ठित थी। वहां पर भगवान ने माया बीज ह्रीम, काम बीज क्लीम, वाणी बीज ऐम और ऐम की विभक्ति लगा करके अंत में वग्निजाया अर्थात स्वाहा का प्रयोग करके और वहां पर मंत्र जाप अनुष्ठान प्रारंभ कर दिया। मंत्र आप सब बड़े ध्यान से सुने और साथ में श्रवण के साथ संभव हो सके तो उच्चारण भी करें। श्रीम ह्रीम क्लीम ऐं वृंदावन्यै स्वाहा। ये 10 अक्षर का मंत्र भगवान नारायण ने वहां पर इसका जप किया। हे नारद जी, यह मंत्र राज कल्पतरु है। इस मंत्र का उच्चारण करिए विधि पूर्वक। इस मंत्र का उच्चारण करके विधि पूर्वक जो भी मनुष्य अथवा स्त्री भगवती तुलसी का पूजन करते हैं, उसे निश्चय ही संपूर्ण सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। घृत का दीपक, धूप, सिंदूर, चंदन, नैवेद्य, पुष्प आदि उपचारों से तथा स्तोत्र के द्वारा भगवान से सुपूजित होने पर तुलसी को अत्यंत प्रसन्नता हुई। भगवान ने इस प्रकार जप किया। सभी मनुष्यों को इसी प्रकार जप पूजन भगवती तुलसी की करना चाहिए। भगवान नारायण कहते हैं, मुने, जब मैंने इस प्रकार भगवती देवी की आराधना की, उनकी प्रसन्नता के लिए स्तोत्र पाठ किए, मैंने कहा कि ऐसे वृंदा नाम से प्रसिद्ध अपनी प्रिय तुलसी की मैं उपासना करता हूं, जो देवी प्राचीन काल में वृंदावन में प्रकट हुई थी।
और उन्हें वृंदावनी कहा गया और वही वृंदावन धाम हो गया। ऐसे वृंदावन नाम वृंदा के वहां रहने से, बसने से और भगवान के पुनः आराधना उपासना कर भगवती वृंदा को मनाने से वह धाम अत्यंत पवित्र हो गया। भगवान नारायण कहते हैं कि इस तरह मैंने उनकी उपासना की, उस सौभाग्यवती देवी की मैं उपासना करता हूँ, जो असंख्य वृक्षों में निरंतर पूजा प्राप्त करती हैं तथा जिसका नाम विश्व पूजिता है। उस जगत पूज्या देवी की मैं उपासना करता हूँ। देवी जिसने सदा अनंत विश्व को पवित्र किया है, उस विश्व पावनी देवी को मैं विरह से आतुर होकर स्मरण करता हूँ, जिसके बिना अन्य पुष्प समूहों के अर्पण करने पर भी देवता प्रसन्न नहीं होते। ऐसी पुष्प सारा पुष्प में सारभूता शुद्ध स्वरूपिणी तुलसी देवी की मैं आराधना करता हूँ। ऐसे ही प्रत्येक मनुष्य को भी आराधना करनी चाहिए। संसार में जिसकी प्राप्ति मात्र भक्त परम आनंदित हो जाता है, इसलिए नंदनी नाम से उनकी प्रसिद्धि हुई। भगवती तुलसी हम पर प्रसन्न हो जाए। इस प्रकार जब मैं उपासना कर उनको प्रसन्न करने लगा, तब देवी वृंदा वृक्षों से निकल करके आ गई और भगवान नारायण के श्री चरणारविंद में समर्पित हो गई। तुलसी को अत्यंत प्रसन्नता हुई। तब भगवान ने उनको वर दिया कि देवी तुम सर्व पूज्य हो जाओ, मैं तुम्हें स्वयं अपने मस्तक तथा वक्ष स्थल पर धारण करूंगा। इतना ही नहीं, संपूर्ण देवता तुम्हें अपने मस्तक पर धारण करेंगे। तुम में अनेकों देवीय गुण, अनेकों औषधीय गुण, अनेकों मुक्तिय गुण आप में उपस्थित होंगे। तब भगवान उन तुलसी को देख करके गदगद हो गए और उनको अपने हृदय से लगा लिया। अपमान के कारण उस माननीय भगवती तुलसी की भी आंखों में आंसू बह रहे थे, क्योंकि पहले उनको बड़ा सम्मान मिला था और बाद में सरस्वती के द्वारा अपमान, जिसके कारण वह स्थान छोड़ करके वृंदावन आ गए। तुलसी को देखकर प्रियतम भगवान श्री हरि ने तुरंत अपने हृदय में स्थान दिया। साथ ही सरस्वती से आज्ञा लेकर उसे अपने महल में ले गए और उन्होंने शीघ्र ही सरस्वती के साथ तुलसी का प्रेम भी स्थापित करवाया। साथ ही भगवान ने तुलसी को वर दिया, देवी तुम सर्व पूज्या शिरोधार्य हो, सब लोग तुम्हारा आदर एवं सम्मान करें। भगवान विष्णु के इस प्रकार कहने पर वह देवी परम संतुष्ट हो गई। सरस्वती ने भी अब अपना सारा कपट त्याग करके और तुलसी को हृदय से लगाया, अपने पास बैठा लिया। नारद, लक्ष्मी और गंगा इन दोनों देवियों ने मंद मुस्कान के साथ विनय पूर्वक साध्वी तुलसी का हाथ पकड़कर उसे घर में प्रवेश कराया। जो इस कथा को सुनता है, क्योंकि भगवती तुलसी कार्तिक मास की पूर्णिमा के दिन ही प्रकट हुई थी, इसलिए जो कार्तिक मास के पूर्णिमा को भगवती की पूजा करता है उसे अनंत पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। तुलसी की भक्ति भाव से पूजा करने से वह संपूर्ण पापों से मुक्त होकर भगवान विष्णु के लोक में चला जाता है। जो कार्तिक के महीने में भगवान विष्णु को तुलसी पत्र अर्पण करता है, वह 10,000 गोदान का फल निश्चित रूप से पा जाता है। इस तुलसी नामाष्टक की स्मरण मात्र से संतानहीन पुरुष पुत्रवान बन जाता है। जिसे पत्नी ना हो उसे पत्नी मिल जाती है तथा बंधुहीन व्यक्ति बांधवों को प्राप्त कर लेता है। इसके स्मरण से रोगी रोग से मुक्त हो जाता है। बंधन में पड़ा हुआ व्यक्ति छुटकारा पा जाता है। भयभीत पुरुष निर्भय हो जाता है और पापी पापों से मुक्त हो जाता है। नारद, यह तुलसी स्तोत्र जो भी इसका श्रवण करता है अथवा पाठ करता है, उसे भगवती तुलसी की अनन्य कृपा प्राप्त होती है। वह कभी नरक का मुख नहीं देखता। देवान तुष्टा पुष्पाणाम समूहेन अया विना ताम पुष्प साराम शुद्धाम च दृष्टमिच्छामि शोकता। वृंदा रूपाश्च वृक्षाश्च यदैक्यत्र भवन्ति च विदुर्बुधश्च विदुर बोधास्तैन वृंदाम मत प्रियाम ताम भजाम्यहम्। पुरा बभूव या देवी त्वादौ वृंदावने बने तैन भगवती ख्याता सौभाग्यम च भजाम्यहम्।
असंख्येन च विश्वेषु पूजिता या निरंतरम तैन विश्व पूजिताख्याम जगत पूज्याम भजाम्यहम्। असंख्यानाम च विश्वानि पवित्राणि यया सदा ताम विश्व पावनीम देवीं ब्रहेण स्मराम्यहम्। देवानतुष्टा पुष्पाणाम समूहेन अया विना ताम पुष्पसारा शुद्धाम न दृष्टुमिच्छामि शोभिता। विश्वे यत् प्राप्ति मात्रेण भक्तानंदो भवेत् ध्रुवम्। नंदिनी तैन विख्याता सा प्रीता भवताद। और ये नाम प्रेम से सुनना चाहिए और लेना भी चाहिए। प्रेम से कहिए वृंदा महारानी की जय। हाथ जोड़ करके इन नामों का स्मरण करना चाहिए। कौन कौन से नाम है ये? यह नामाष्टक है। तुलसी की पूजा करके जो नामाष्टक का पाठ करता है उसे अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। कार्तिक की पूर्णिमा तिथि को देवी तुलसी का मंगलमय प्राकट हुआ। सर्वप्रथम भगवान श्री हरि ने ही उनकी पूजा की। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर विश्व पावनी तुलसी का भक्ति भाव से पूजन अवश्य करना चाहिए। और क्या कहना चाहिए? परम साध्वी तुलसी पुष्पों में सार है। ये पूजनीय तथा मनोहारणीय संपूर्ण पाप रूपी ईंधन को भस्म करने के लिए ये प्रज्वलित अग्नि की लपट के समान है। पुष्पों में अथवा देवियों में किसी से भी इनकी तुलना नहीं हो सकती। इसलिए उन सब में पवित्र रूपा इन तुलसी को कहा गया है। वृंदावनी विश्व पूजिता विश्व पावनी पुष्पसारा नंदनी च तुलसी कृष्ण। वृंदावनी विश्व पूजिता विश्व पावनी पुष्पसारा नंदनी च तुलसी कृष्ण जीवनी। एतन्नामाष्टकं चैव स्तोत्रं नाम अर्थ संयुतम या पठेत् तां संपूज्य सो अश्वमेध फलम लभेत। ब्रह्मवैवर्त पुराण के प्रकृति खंड का यह पावन नामाष्टक 22, 33, 34 में आप अवश्य अवलोकन कर सकते हैं। कृष्ण जीवन रूपा है या शश्वत प्रियताम सती तैन कृष्ण जीव नीति मम रक्षतु जीवनम। मेरे जीवन की रक्षा करने वाली हे कृष्ण प्रिया, हे कृष्ण जीवन रूपा, आप मेरा मंगल करें। इस प्रकार कह करके षोडशोपचार विधि से पूजन करके भगवती परिक्रमा की आरती शालिग्राम नारायण के साथ में करें और फिर परिक्रमा करें। 4 परिक्रमा करें अथवा तो 108 परिक्रमा करें अथवा जैसी श्रद्धा हो और भगवती के सामने अपने समस्त अनुराग कहें तो आपकी समस्त वांछित कामनाएं पूर्ण होगी। बोले भगवती वृंदा महारानी की जय। राम जय राम।